उल्फत से दुश्मनी की तरफ ले गई माँ बेटी के इस रिश्ते को, प्रेम की ये कुर्बानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आज प्रेम के साथ भी हो गया। भला करने चला था मगर बुरा हो गया। इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि क्या ही कहने, मगर कुर्बानी का नतीजा क्या निकला। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस बात से तो बिल्कुल पर्दा हट गया है कि प्रेम अनुपमा का भला ही चाहता है। एक मिस्ट्री तो मेरे दिमाग से ये दूर हुई है कि प्रेम कम से कम अनुपमा का बुरा करने तो नहीं आया है। जैसे कि बीच में बातें हो रही थी कि प्रेम मिस्टीरियस है और क्या करने आया है, क्या अनुपमा से कुछ इसका रिवेंज है, क्या रिश्ता है, क्या चीजें हैं। मगर ये रिवेंज तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो हमने पहले भी ये बात की है कि प्रेम कान्हा जी का अवतार बन के आया है अनुपमा के जीवन में, मगर फिर भी बीच बीच में ऐसे शॉट्स दिखाए गए जिसके लिए हमें ये सोचना पड़ा। अब प्रेम की जिंदगी में सबसे बड़ा कांटा खलनायक है और उसको 10 लाख देना उसकी बहुत बड़ी टेंशन है। मगर आज अनुपमा का प्रेम अपनी बेटी की प्रति देख के, प्रेम का जो अंदर का काला जो दिल था अपने खलनायक के लिए, वो थोड़ी देर के लिए साइड लाइन हो गया, क्योंकि इस मां के प्यार ने उसके ऊपर ओवरलैप कर लिया कि चल मैं अपना दुख बाद में देख लूंगा, पहले इस मां का सुख देखना है। क्योंकि राही के लिए जो अनुपमा ने कहा था कि अगर ये घुंघरू पहन लेती है तो इसका मेरी तरफ एक कदम होगा। आप ये सोचिए कि उस एक कदम को सही होने के लिए, उस एक कदम को यानी कि खुशी दिखाने के लिए, उस एक कदम के लिए प्रेम ने यह सोचा कि अगर एक कदम से आगे बढ़ जाए, राही जीत जाए, तो अनु जो मैम है वो कितनी खुश हो जाएंगी और राही भी कितनी खुश होगी। क्या पता इनके बीच की दूरियां खत्म हो जाए, मां और बेटी में मिलाप हो जाए। प्रेम ने यहां तक सोचा और प्रेम ने यह भी सोचा कि जहां भी रहे राही, द्वारका में रहे, अनु मैम को पता होगा कि कहां पे है राही। तो ये सब बातें प्रेम ने सोची और क्विट कर दिया, अपने आप को जख्मी किया और क्विट कर दिया। मगर हुआ क्या? प्रेम की कुर्बानी धरी की धरी रह गई। राही हार जाएगी और माही जीत जाएगी और राही की ये जो हार है राही को बर्दाश्त नहीं होगी। जैसा कि अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कुछ होता है। हमने पाखी को भी रखा है कि पाखी भी बदला लेगी और बहुत कुछ होगा। अगली वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वजह बनती है राही के हारने की। ये भी बात करेंगे क्यों इतना नफरत भर गई, जिसमें कि प्रेम की कुर्बानी ने भी एक आहुति दी है इस नफरत को दुश्मनी में बदलने की। तो ये सारी वजह राही के लिए क्यों बनी? तो अब जो प्रेम की कुर्बानी अगर ना होती, अगर प्रेम कुर्बानी ना देता, जो अनुपमा ने रात को कहा था कि प्रेम जीत जाए तो झंझट खत्म, दोनों में कंपटीशन ही नहीं होगा, तो वो बात सही होती। प्रेम को जीतना चाहिए था, प्रेम को यहां पे विजडम दिखानी चाहिए थी। ये सोच रहा था, ये चाहिए था लॉन्ग रन में कि अगर राही जीत भी जाती है तो ये नफरत कम होने वाली नहीं है। चाहे अनुपमा को पता हो कि कहां पे है राही, चाहे कुछ भी हो, मगर अनुपमा राही का पता नहीं चाहती है, अनुपमा राही का प्यार चाहती है। तो प्यार तो प्रेम की कुर्बानी से मिलने से रहा। तो प्रेम को ये कंपटीशन क्विट नहीं करना चाहिए था, प्रेम को ये कंपटीशन खेलना चाहिए था, प्रेम को अपनी जीत के लिए खेलना चाहिए था। प्रेम ने कुर्बानी करके अनुपमा की मुश्किलें कम नहीं की हैं, बल्कि बढ़ा ही दी हैं। तो ये मुझे लगता है कि प्रेम ने जाने अनजाने में ये बड़ी गलती कर दी कुर्बानी करके। अपना तो जो है बेड़ा गर्क किया ही है, क्योंकि अब उसको फिर से वही चीजें सुननी पड़ेंगी खलनायक से कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, या जो भी उनकी आपस में रंजिश है वो सुननी ही पड़ेगी। साथ में वो अपनी ही आंखों के सामने देखेगा राही की नफरत को दुश्मनी में बदलते हुए, और ये जब देखेगा तो उसको खुद से ही पछतावा होगा कि क्यों मैंने क्विट किया, क्यों मैंने राही को जिताने के लिए अपने आप को पीछे रख लिया। तो ये बातें आगे प्रेम को पछतावे के अलावा कुछ नहीं देंगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.